वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जिस मंदिर की बहुत सारी गाथाएं हैं। जिस मंदिर को बनाने में 12 साल लग गए, 1200 शिल्पकारों के द्वारा। इस मंदिर के बहने वाली पीछे समुद्र की कहानी क्या है। इस मंदिर को बनाया तो जा सका, लेकिन कोई भी इस मंदिर का गुंबद को क्यों नहीं पूरा कर पा रहा था। जो पूरा किया उसका नाम क्या था और उसने क्यों समुंदर में कूदा था दोस्तों, क्यों अपनी जान देनी पड़ी उसको। इस मंदिर के पत्थरों में किस चीज़ की जुड़ाई हुई है, सब बताएंगे। उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है दोस्तों। यह जगन्नाथ पुरी मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह एक सूर्य मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है दोस्तों, रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं दोस्तों, जितनी सुंदर कल्पना है, जितनी सुंदर रचना है, उतनी ही भव्य ये मंदिर दिख रही है दोस्तों आपको। मंदिर अपनी विशालता, निर्माणोत्सव तथा वास्तु और मूर्तिकला के समन्वय है दोस्तों। मंदिर उड़ीसा की वास्तु और मूर्तिकला को चरम सीमा प्रदर्शित करती है। इसके एक एक पहिए आप देख ही चुके हैं, 3-3 मीटर के हैं। एक शब्द में मैं अगर कहना चाहूँ तो भारतीय संस्थापित की महत्तम विभूतियों में से यह मंदिर एक है दोस्तों, इस मंदिर की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और सबसे जो मूल इसकी कहानी है दोस्तों, वो हम आपसे अब शेयर करने वाले हैं वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, सन 1250 की बात है दोस्तों। कोणार्क के लांगुड़ा नरसिंह देव राजा, जिन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी, सूर्य देव को वो बहुत मानते थे, बहुत पूजते थे दोस्तों। उन्होंने फैसला किया कि उनके राज्य में एक भव्य और दिव्य सूर्य मंदिर की स्थापना की जाए। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि सूर्य मंदिर की स्थापना के लिए या सूर्य मंदिर को बनाने के लिए पूरे नगर से शिल्पकारों को इकट्ठा किया जाए। राजप्रसाद में शिल्पकार इकट्ठा होने लगे दोस्तों। कुल 1200 शिल्पकारों को लेकर मंदिर का निर्माण काम शुरू कर दिया गया, और उनमें से जो मुख्य थे उनका नाम था दोस्तों बिशु महाराणा। दोस्तों, बिशु महाराणा जब मंदिर के काम के लिए निकले थे तो उनके घर एक पुत्र संतान ने जन्म लिया था, और उस पुत्र संतान को बिना देखे वो निकल पड़े थे राजा की आदेश पे दोस्तों। मंदिर के काम शुरू कर दिया गया, धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों। फिर मंदिर बन के तैयार होने लगा दोस्तों, और ऐसे ही 12 साल बीत गए दोस्तों 12 साल बीतने के बाद मंदिर पूरी तरह से तो बन गई थी, लेकिन मंदिर के जो गुंबद का काम पूरा ही नहीं हो पा रहा था दोस्तों। जब भी बिशु महाराणा मंदिर के गुंबद को जोड़ने जाते थे, वह टूटकर गिर पड़ता था दोस्तों। ऐसे ही सालों पे साल बीतता गया, लेकिन मंदिर का गुंबद का काम अधूरा ही रहा दोस्तों। फिर एक दिन राजा क्रोधित होकर बिशु महाराणा से बोले कि हे राजन, आप अगर 7 दिन के अंदर मंदिर के गुंबद का काम पूरा नहीं कर पाए तो हम आपको सहित 1200 शिल्पकारों के भी सर को छेदन कर देंगे, यानी काट दिया जाएगा दोस्तों। यह वह घड़ी थी जो बिशु महाराणा के लिए बहुत ही कठिन और कष्टदायी होने वाली थी दोस्तों। फिर क्या था दोस्तों, बिशु महाराणा दिन पे दिन चिंतित होने लगे, चिंता में डूबने लगे।
लेकिन उसके बाद एक रौनक आया दोस्तों, जो कि धर्मपद था दोस्तों। दोस्तों, धर्मपद की इच्छा हुई अपने पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन उनकी माता ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचानेंगे कैसे, वो तो तुम्हारे जन्म समय से ही चले गए हैं। फिर उनकी माता ने कहा कि तुम कुछ हमारे बागीचे के बैर ले जाओ और अपने कुत्ते बढ़िया को ले जाओ, इससे तुम्हारे पिताजी तुमको पहचान लेंगे। फिर क्या था दोस्तों, धर्मपद निकल पड़े अपने पिताजी से मिलने, और कुछ ही देर बाद वो पहुंच गए कोणार्क नगरी में। और जैसे ही विशु महाराणा ने अपने कुत्ता बढ़िया और बैर को देखा, वह तुरंत अपने बेटे को पहचान लिए दोस्तों। दोस्तों, लेकिन धर्मपद ने अपने पिताजी के मुख पे जो मायूसी थी वो देख ली थी दोस्तों, और फिर उसके कारण पूछने के बाद विशु महाराणा ने पूरी व्याख्या उनके सामने रखी। फिर धर्मपद ने बस अपने पिताजी को समझाते हुए ये कहा कि पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं मंदिर की चूली मारने की कोशिश करूंगा, आखिर मैं एक महाशिल्पकार का पुत्र हूँ। यह कहते हुए दोस्तों धर्मपद अपने पिताजी को मनाते हुए मंदिर के गुंबद तक चढ़ गया दोस्तों, और उसके हाथ में शायद कोई जादू थी दोस्तों, जो 1200 बढ़ई अपने विशु महाराणा के साथ मिलकर ना कर सके, वह 12 साल के धर्मपद ने मंदिर के गुंबद के कलश को स्थापित कर दिया और सूर्यदेव की प्रतिमा को झलका दिया दोस्तों। दोस्तों, अगले दिन राजा आए, मंदिर देखा, वो बहुत प्रसन्न हुए दोस्तों। लेकिन 1200 बढ़ई में ये चर्चा होने लगा कि राजा ने सर छेदन के लिए कहा है, और उनको अगर पता चलेगा कि 1200 बढ़ई ने ये काम नहीं किया, सिर्फ एक 12 साल के लड़के ने किया है, तो हमको जरूर जान से मरवा देंगे। फिर दोस्तों विशु महाराणा फिर चिंतित हुए थे, लेकिन धर्मपद ने धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि मेरी अगर एक जान जाने से 1200 बढ़ई का जान या 1200 शिल्पकार के जान बच सकती है दोस्तों, तो मंदिर को ऐसे ही भव्य दिव्य रहने दीजिए, मैं अपनी जान देने के लिए राजी हूँ। दोस्तों, आखिरकार विशु महाराणा को मानना ही पड़ा, और उस 12 साल के नन्हे धर्मपद ने जो 12 साल की उम्र में कर दिखाया था दोस्तों, वो काबिले तारीफ था। दोस्तों, धर्मपद ने मंदिर की गुंबद को पूरा करते हुए मंदिर के पीछे छलांग लगाकर चंद्रभागा समुद्र में अपनी जान दे दी थी दोस्तों। दोस्तों, ये पूरी कहानी थी, और इसके पश्चात कुछ सदी बाद ही, अंग्रेज के बाद जब मुगल आए दोस्तों, तो उनकी नाव फंस जाती थी मंदिर के ऊपर गुंबद पे लगे चुंबक से, तो उन्होंने गुंबद भी चुरा कर ले गए दोस्तों। दोस्तों, यह तो पूरी कोणार्क मंदिर की व्याख्या थी जो हमने आपको बताई। कोणार्क में कोणार्क का महोत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों, साल में एक बार, जिसको कोणार्क डांस फेस्टिवल कहते हैं दोस्तों। और इसी के ठीक पीछे चंद्रभागा की समुंदर की लहरें आप अगर जाएं तो देखेंगे दोस्तों कि वहाँ से जो एक भव्य सूर्य उदय और एक अनुपम सूर्य अस्त आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चंद्रभागा की और भी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। पहले चंद्रभागा को कुष्ठ रोगियों के लिए प्राकृतिक इलाज का स्थान माना जाता था। कोणार्क के तट पर चंद्रभागा समुद्र तल भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश बन गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ समुद्र तटों के लिए एक टैग बना हुआ है दोस्तों। दोस्तों, जो पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं से सुसज्जित ये चंद्रभागा की सी बीच है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं। पहले तो यह कोणार्क मंदिर के ठीक पीछे हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अभी अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो कोणार्क मंदिर से 3 किलोमीटर की पीछे की तरफ दूरी के आपको चंद्रभागा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, चंद्रभागा में जो साफ सफाई देखेंगे आप, वह आपको दुनिया के बहुत कम समुंदर के किनारे पे देखने को मिलता है दोस्तों। आए दिन यहाँ पे पूरी दर्शन करके भगवान जगन्नाथ का यहाँ पे लोग आए दिन आते रहते हैं दोस्तों, और यह एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। दोस्तों, इसी के साथ साथ चंद्रभागा में
आपको हमने जैसे बताया सूर्य उदय और सूर्य अस्त का अनुपम दृश्य भी देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और पैसा नहीं लगता आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो हमारे चैनल लेट्स गो इंडिया को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे दोस्तों और एक नई जगह को एक्सप्लोर के लिए ले चलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय सूर्यदेव और नमस्कार।